अब इसके अंदर देखो, जैसे कि ये मैंने क्लाइंट बनाया, अब इसको एसएपी के टर्म्स में इसको क्लाइंट भी कह सकते हो या कंपनी भी कह सकते हो आप इसके अंदर। अब जैसे कि आप जब यहाँ बना रहे हो तो यहाँ पे अब ये जो है ना, इसकी ना लेंथ होती है 6 कैरेक्टर की, जैसे छः छः की लेंथ होती है। ये आपके अल्फा न्यूमेरिकल हो सकते हैं, नंबरिंग भी हो सकती है, जैसे आप इसको 1000 रख सकते हो, ठीक है, 1000 रख सकते हो, या फिर आप इसको सर वो 6 लाख मिनिमम होती है या फिर 60 होनी चाहिए उसमें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेंथ है ना, यहाँ से चेक होती है। जैसे आप यहाँ जाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, जैसे कि स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे आप जाओगे एस पी आर ओ के अंदर। एस पी आर ओ क्या है, आपका एक ट्रांजेक्शन है। टी कोड भी कह सकते हैं, ये कि वो ट्रांजेक्शन है, इसमें आपके जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो आप एस पी आर ओ के अंदर होती हैं। और ये आपका आई एम जी में जैसे ही आप जाओगे तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजेक्शन पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर आप कोशिश करो पाथ याद करने की, टी कोड याद करने की। इससे क्या कि आप थोड़ा मतलब ये जल्दी हो जाएगा चीज़ें। अब जैसे आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ही देखना है, तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे दो पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, डेफिनेशन और असाइनमेंट। डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन में सबसे पहले जो भी मैंने कोड वगैरह बनाया, फॉर एग्जांपल यहाँ एक्सेल में देखोगे तो जो भी मैंने नेम बनाया है या फिर इसके अंदर जो भी कोड बनाया है, ये सारे के सारे मैं इसमें डिफाइन कर सकता हूँ आपकी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंगल ही कोड ही बना, जैसे डेफिनेशन में गया तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये जो पूरा पोर्शन है आपका, ये क्या है, ये आपका एक आई एम जी स्क्रीन है आपकी, ठीक है। इसके अंदर जो आप ये देख रहे हो घड़ी, ये आप एग्जीक्यूट करने के काम आती है। और इसके अंदर जब आप ये देख रहे हो, ये है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे इन सब के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है कि जीएल अकाउंट क्या होता है। और जैसे आप इसके अंदर डिटेल में जाओगे, यहाँ पे जाओगे, इसमें भी आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरा मिलेगा। डिफाइन कंपनी क्या होता है, इन द स्टेप ऑफ क्रिएट अ कंपनी इज ऑर्गेनाइजेशन यूनिट अकॉर्डिंग टू विच रिप्रेजेंट द बिजनेस organization according to the requirement of the commercial law and particular country. You store basic data for each company. Company define you and specify the functional when you customize the financial accounting GS00 and present the financial key tables. तो ये सब आपको इसमें दे भी रखा है। तो इसमें दो पोर्शन दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है डेफिनेशन और एक असाइनमेंट। डेफिनेशन के अंदर मैं क्या करूँगा, कोड क्रिएट करूँगा, जैसे उसमें डिटेल डालूंगा। फॉर एग्जांपल उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका कोड क्या है, ये सारी डिटेल मैं किस में डालूंगा, डेफिनेशन में। और नीचे का वो आता है आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी किस किस प्लांट से लिंक है, किस क्लाइंट से लिंक है, किस कंपनी कोड से या किस स्टोरेज लोकेशन से लिंक है, ये पूरा का पूरा असाइनमेंट में मैं करता हूँ। स्ट्रक्चर को लिंक करना, फॉर एग्जांपल कल को आपने आपका जो कंपनी है, जैसे आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी का पेमेंट वही कंपनी कोड वाला करेगा ना जो उससे लिंक होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी वाला करेगा जो लिंक नहीं है उससे। या फिर हम लोग डिफाइन करते हैं, असाइनमेंट में लिंक करते हैं। हाँ, असाइनमेंट में आप लिंकेज करोगे, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जैसे में कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन पे जाएंगे। डेफिनेशन के बाद ये आपका ऑप्शन ओपन हो गया, फिर यहाँ पे डिफाइन कंपनी में जाओगे आप। इसको कंपनी या क्लाइंट एक ही बात है ये, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाके आप न्यू पोर्शन का नंबर ये दबाओगे, या नंबर या न्यू करोगे। यहाँ पे आपको आएगा, देखो ये कोड वगैरह है, इसकी लेंथ अगर चेक करनी है आपको, कल को ये इसकी लेंथ चेक करनी है, इसकी लेंथ चेक करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके फंक्शन का बटन दबाओगे, फंक्शन और F1 का बटन, यहाँ पे F1 का बटन दबा देना, मैं ठीक है। F1 का बटन दबाओगे यहाँ पे आपको ये टूल वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद जो टेबल नेम आ रहा है आपका लिखा हुआ, इस पर जब आप डबल क्लिक करोगे, मैंने बताया था सारा डेटा टेबल्स की फॉर्म में सेव होता है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, वो टेबल फॉर्म आपको दिखा देगा जो टेबल्स के अंदर लेंथ वगैरह और डिस्क्रिप्शन का वो दे रखा होगा। देखो ये होगी। अब इस टेबल में देखो लेंथ दे रखी है, देखो 6 दे रखी है, ठीक है ना। कंपनी का नेम, क्लाइंट के लिए 3, कंपनी नेम के लिए 30 कैरेक्टर, लैंग्वेज के लिए ये दे रखा है, ये मतलब इसकी लेंथ है।
इससे ज़्यादा लेंथ नहीं आ सकती ना कम हो सकती, क्योंकि डेटाबेस में सारा डेटा सारा डिपेंडेंसी आपके डेटा, कितना डेटा आप कैप्चर कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्यूरेट होना चाहिए, कम ना ज़्यादा। हाँ, तो सारा डेटा किसी ना किसी उसमें सेव होता है आपका। ठीक है, आप चाहो तो आप इसमें खुद का वो बना सकते हो, जैसे मैं LPL बना देता हूँ। ठीक है, सेकंड नेम में अगर आपको डालना है कोई ब्रांड नेम, कोई दूसरा नाम दे रखा है कंपनी ने, तो वो डाल सकते हो आप इसमें। कंपनी ने जैसे आ गया टाटा, और कंपनी 2 में स्टील्स वगैरह। जो नहीं ऐसा नहीं है, टाटा वगैरह वो सब नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी का रजिस्टर्ड नेम अलग होता है और ब्रांड नेम अलग होता है। ओके, समझ गया। जैसे आप फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लो, फ्लिपकार्ट का जो ब्रांड नेम है वो फ्लिपकार्ट, और जो उनका रजिस्टर्ड नेम है इनवॉइस पे आप चेक करोगे तो इंस्टाकार्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो आप डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है। एड्रेस डाल दोगे, ये सब मैं प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ, पोस्टल कोड नहीं डालने नहीं डाल लो। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ डाल देना। ठीक है, यहाँ डाल के एंटर कर दोगे। अगर ये ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहाँ पे आपको ओवरलैप का एरर दिखाई देगा। ठीक है, अगर नहीं क्रिएटेड है तो बस ये देखो मैंने ये तो मैंने उन्हें सेव हो जाएगा ये। अगर ऑलरेडी पहले से अगर कोई कोड होता है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं न्यू करता हूँ इसमें पड़ जाऊँ, जैसे ये 1000 बना हुआ है, तो जैसे अब मैं यहाँ पे तो ये आपको एरर दिखा देगा। यहाँ मैं डाल दे दूँगा कंट्री तो भी ऑलरेडी विद सेम की। ठीक है, तो ये एरर दिखाएगा अगर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। आप वो कोड नहीं बना सकते, या फिर आप बनाने के बाद भी अगर आपने डिलीट कर दिया तो भी वो कोड नहीं बना सकते। डिलीट करने के बाद भी क्योंकि क्या है, ऑलरेडी उसका वो डिलीट तो भले ही आपने कर दिया है कोड, कल को आपने उसमें कोई ट्रांजेक्शन करके उसको डिलीट करा तो फिर कल को हिस्ट्री देखनी होगी तो कैसे दिक्कत हो जाएगा ना। अगर ऑडिट वगैरह होती है कभी भी, तो अगर इस तरीके के सिस्टम बनाने लगे तो काम खराब हो जाएगा। जैसे बिलिंग में भी अगर आप बिल की भी बात कर दो, किसी भी कंपनी का बिल होगा, कल को गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करोगे उसको कैंसिल कर दोगे। कैंसिल के बाद उसका जो हिस्ट्री है वो तो आपके पास रहेगी ना वहाँ पर। उससे ये तो रहेगा कल को गलत हो गया था इसीलिए काट दिया, कल को उसने किसी ने मिस यूज़ कर लिया, बिल का यूज़ था नहीं, आपने बिल बना बना के रख दिए सारे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपनी। उसके बाद नीचे आता है आपका कंपनी कोड। कंपनी कोड में क्या होता है, कंपनी कोड क्या होता है, कॉपी में कंपनी कोड क्या ये है ना, फाइनेंस का डेटा होता है। तो मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी जो कॉन्फ़िगरेशन पहले से बनी हुई है स्टैंडर्ड में SAP की में, उससे कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मुझे फाइनेंस का कॉन्फ़िगरेशन तो करना नहीं है, मुझे करना है MM का कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं ऑलरेडी जो एक कंपनी आती है जैसे 0001 और 1000, उनसे कॉपी करके डेटा बना दूँगा मैं। जैसे कि यहाँ इसमें जाऊँगा मैं, जैसे एडिट डेटा में जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये 1000 ये जो है ना ये बना हुआ है कंपनी का, तो मैं इससे कॉपी करके बना दूंगा। क्योंकि ये इसलिए होता है कभी कभार कंपनी है ना, जैसे कि आपने एक कंपनी का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, आपकी दूसरी कंपनी आई, तो आप दोबारा से सारा कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी करने जाओगे। आप क्या करोगे, एज इट इज़ उससे कॉपी कर लोगे, जो भी छोटा मोटा डेटा में चेंजेस चाहिए वो आप चेंज कर देते हो उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ कॉपी पे क्लिक किया, कॉपी पे क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन दबाना हम यहाँ में, यहाँ पे आप 1000 डाल दें, यहाँ पे आप अपना कंपनी कोड डाल दें, जैसे मैं LPL 1 बना देता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी डाल देना, ऐसा कुछ नहीं। यस कर देना, यहाँ पे ये कॉपी कर रहे हैं सारा कुछ, करेंसी से लेके GL अकाउंट सारे। तो यहाँ पे करेंसी आप डाल देना यस करके, INR
एंटर एंटर कर देना। अब देखो नीचे कॉपी स्टार्ट हो गई, वो जितनी भी टेबल्स हैं डेटा है वो सारा आपका कॉपी कर देगा। ठीक है, क्रॉस कर देना, स्टॉप कर देना यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब क्या है कि अब ये बना तो दिए मैंने कॉपी करके, तो अब मुझे इसका एड्रेस वगैरह चेक करना पड़ता है। तो मैं इसके नीचे एडिट कंपनी कोड डेटा पे जाऊँ। जैसे अब मैंने कॉपी तो कर दी, पर एड्रेस वगैरह तो कुछ चेंज तो नहीं हुआ ना मेरा उसका। तो मैं अब इसमें जाऊँगा ना, इसके नीचे ही कॉपी के नीचे एडिट कंपनी कोड डेटा में यहाँ पे डालूंगा अपनी कंपनी कौन सी, LPL जो मैंने अभी बनाई है, LPL1। ठीक है, और इस पर डबल क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं एड्रेस चेंज कर दूँ। ठीक है, ये डाल दिया। अब इसमें एड्रेस डाल रहा हूँ। और फुल एड्रेस आपका यहाँ पे आएगा। कुछ भी डाल देना एड्रेस। ठीक है, तो ये डेटा मैंने सेव कर। ठीक है, यहाँ से कंपनी बन गई। अब यहाँ पे लॉजिस्टिक जनरल में जाऊँगा, यहाँ पे बनाऊँगा प्लांट, ये डिफाइन। यहाँ कॉपी नहीं करूँगा, यहाँ न्यू बनाऊँगा, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन हमें स्टार्टिंग से ही करना है। तो यहाँ पे डिफाइन प्लांट, न्यू पे जाओगे। यहाँ पे अब मैं प्लांट डाल दूँगा। जैसे मैं प्लांट बना दूँगा, LPLN बना देता हूँ। ठीक है, इसका नाम बनकर डाल देता हूँ। नाम सेम ही डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोड भी सेम बना सकते हो, ऑलरेडी बनाने हुए हैं। ये दोनों खाली छोड़ दोगे। ये कैलेंडर आता है आपका। जैसे मैं इसमें एक कैलेंडर यूज़ कर ले, तो कैलेंडर फाइनेंस वाले बनाते हैं, तो अब इसमें एक कोई भी कैलेंडर उठा लेना। जैसे कि मैंने Z1 उठा लिया। ठीक है, उसके बाद ये डेटा भी आपको ब्लैंक दिखाई देगा। इसको फिल करने के लिए आपको यहाँ ऊपर जाना है, इसी कॉर्नर वाले पे, यहाँ पे एड्रेस डाल दोगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो सारा डेटा आपका यहाँ फिल हो जाएगा। ये दोनों आपको ब्लैंक छोड़ने से, कंट्री सिटी, ये मतलब फॉरेन कंट्रीज में यूज़ होता है, यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। ठीक है, बैक जाएंगे यहाँ से।
इसके बाद यहाँ मेटल मैनेजमेंट में जाओगे, इसके नीचे यहाँ पे मेंटेन करोगे स्टोरेज लोकेशन। अब मैं स्टोरेज लोकेशन किसके लिए बनाऊँ, एक ही के LPL N के लिए, ठीक है। प्लांट डाल दिया, यहाँ न्यू पे जाओगे, यहाँ पे मैं अपनी लोकेशन कुछ भी बना, जैसे FG या रॉ मटेरियल 2 बना देता हूँ। आप चाहो तो और भी मैक्सिमम बना सकते हो, पर अभी मेरे को 2 का यूज़ करा तो मैं फिनिशिंग गुड्स कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ परचेज ऑर्गेनाइजेशन जस्ट एक कोड है तो होता है, जैसे मैं सेम LPL बना देता हूँ, लूम्स जो आपने टाइप्स अच्छा बताया था वो तो कुछ भी डाल लो, मतलब वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोड में ज़्यादातर सेम इसलिए बना रहा हूँ, जब मैं प्रैक्टिस करूँ तो ऐसा नहीं है कि बार बार याद करना पड़े। कंपनी के अंदर तो अलग अलग होते हैं। ये जो आप बता रहे हैं सर, वो अलग टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल वो आप असाइनमेंट के टाइप में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा सारा हो गया, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, डेफिनेशन वाला। कंपनी बन गई, कंपनी बन गई, प्लांट बन गया, स्टोरेज लोकेशन बन गया, और परचेज ऑर्गेनाइजेशन बन गया, ठीक है। इतने ही बनाने थे। अब असाइनमेंट में जाऊँगा, यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाऊँगा, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पोजीशन पे जाना, यहाँ पे अपना कंपनी डालना LPL, ठीक है, 1 वाली, और इसमें अपना कंपनी क्या बनाया था हमने, LPL बनाया, ठीक है। सेव कर दोगे तो ये मेरा असाइंड हो गया कंपनी कोड से। उसके बाद आएगा LPL, ये बंद हो जाएगा। इसके बाद लॉजिस्टिक जन में प्लांट को कंपनी कोड से असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, तो यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू करना पड़ेगा आपको। न्यू करने के बाद LPL 1 से LPL N को, ठीक है, सेव कर दो। तो ये आपका असाइनमेंट हो गया। उसके बाद आता है मेटल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे बनता है आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सेंट्रली क्योंकि मेरे को परचेजिंग ज़्यादा प्लांट में ही चेक करनी पड़ती है, तो मैं ये प्लांट से लिंक कर दूंगा। अगर मैं देखो, जैसे कि अगर मैं कंपनी कोड स्पेसिफिक बनाता हूँ तो मैं एक जितनी भी कंपनी कोड है उतने परचेज ऑर्गेनाइजेशन बना के एक ही कंपनी से भी लिंक कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेंट्रल बना रहा हूँ, वो भी प्लांट से लिंक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मेरे को परचेजिंग सारी उसी पे तो चेक करनी है, ठीक है। तो बस इसी पे चेक करनी है, तो मैं बस इतना ही करूँ, ठीक है। तो ये मेरा असाइनमेंट हो गया। अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर मेरा ठीक है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, EC01 स्ट्रक्चर नेविगेशन टिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल F करना, यहाँ पे LPL एंड डालना, LPL 1 डालना, क्लिक कर देना, इस पर डबल क्लिक, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये कुछ असाइनमेंट इस तरीके से आना चाहिए। अगर ये ब्लैंक आता है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है तो असाइनमेंट आपको दिखेगा नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अब इसमें जब देखोगे तो इसमें वो क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टी कोड आपने यूज़ करें, SPRO यूज़ करें, फिर आप किस में गए थे, इसके बाद आप गए थे IMG में, फिर आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे गए थे, ठीक है। और इसके बाद 2 आपके बोले थे डेफिनेशन, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हो आप अपने घर प्रैक्टिस के लिए बनाने।
जैसे कि अगर पाथ की बात करूँ तो आप पाथ इसमें ये डाल सकते हो। अगर आपको पाथ बनाना है अगर आपको लिखना है तो इस तरीके से लिख लेना, जैसे पाथ याद करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से बना के देख लेना। ठीक है, टी कोड वगैरह अगर बनाओगे तो। आज के लिए इतना ही है। एक बार आप है ना एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बना लेना और एक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेना, तुम्हारा कल हो जाएगा।